हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं शनि के वक्री होने के बारे में। शनि रेट्रोग्रेड हो गए मीन राशि में, आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएंगे। वर्गो लगन एंड मून साइन। अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि है, तो शनि का मीन राशि में वक्री होना, शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो स्वयं शनि का नक्षत्र है उसमें वक्री होना और पीछे जाना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, क्या इंपैक्ट लेके आएगा। कहां पर आपके पेशेंस टेस्ट होने वाले हैं, कहां पर आपका रिलेशनशिप टेस्ट होने वाला है, कहां पर आपकी जो पार्टनरशिप है वो टेस्ट होने वाली है, कहां पर चीजों को क्लोजर मिलेगा, कहां पर चीजें दोबारा रिविजिट की जाएंगी, रीथिंक की जाएंगी, रीडू की जाएंगी, कहां पर किसी इंसान की वापसी हो सकती है। लेकिन आपको समझदारी से चलना है कि जो इंसान चला गया था वो वापस क्यों आया और गया क्यों था, वो क्वेश्चन मार्क आपके जीवन से कभी जाना नहीं चाहिए। ये 4 महीने आपको पीछे तो लेके जाएंगे, लेकिन कितना मेजर जंप मार सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कितनी एथिक्स मोरालिटी को आप मेंटेन कर लेते हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन जब आएंगी, जब डाइवर्स सिचुएशन बनेगी, जब हलाहल बाहर निकलेगा इस समुद्र मंथन में, तब आप कैसे कंट्रोल करेंगे चीजों को, तब आप वो हलाहल किसको दे पाएंगे, कौन उसको हैंडल करेगा, वो देखने वाली बात है। आइए बात करते हैं जुलाई से नवंबर के बीच में वर्गो लगन और मून साइन के लिए क्या क्या लेके आ रहा है शनि का वक्री होना। देखिए, शनि 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 7th हाउस हमारी पब्लिक इमेज का है, हमारी रिलेशनशिप का है, हमारी मैरिड लाइफ का है, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप का है, हमारे पद का है। तो वर्गो लगन एंड मून साइन के लिए पद को लेकर कहीं ना कहीं प्राप्ति होना या पद को लेकर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ अपनी पद को बढ़ते हुए देख रहे हैं और कुछ पद को छोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, आसपास कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं। कर्म के कारक है, मीन राशि मुक्ति की राशि है, तो कुछ लोग अपना प्रोफेशन को छोड़कर कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं। प्रोफेशन को छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब को छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, या जॉब छोड़कर किसी और जॉब में जाना चाहते हैं। इस तरह की सिनेरियोस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अपने जॉब से मन भर जाना, क्योंकि मुक्ति की राशि में है शनि, कर्म के कारण मुक्ति की राशि में लिबरेट होना चाहते हैं। जहां पर काम कर रहा है इंसान अपने कर्म से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन एस्केप करके जाओगे कहां, काम तो आपको कहीं और भी करना होगा ना। ये समझदारी आपके जीवन को एक बेहतर शेप दे सकती है, ये पेशेंस आपके जीवन को बेहतर शेप दे सकता है। बात करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप के मामले में कहीं ना कहीं पेशेंस टेस्ट होना, लॉयल्टी टेस्ट होना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप था तो पुराने इंसान का नॉस्टैल्जिया होना, कहीं ना कहीं उससे लिबरेट होने वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुक्ति मिलने वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। हो सकता है वो इंसान वापस आए, कुछ चीजें रिविजिट रीऑडिट की जाए, चीजें बैलेंस की जाए, या चीजें क्लोजर की तरफ जाए। इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। शनिदेव कहां पर है? मीन राशि में है, सरेंडर की राशि है। तो यहां पर अगर सरेंडर नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, तो चीजें वर्स हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। शनिदेव रेस्ट्रिक्शन के कारक हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिटैचमेंट, कोल्डनेस, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट लेके आएंगे। ऑल ऑफ सडन डिटैचमेंट आना, कहीं ना कहीं दूरियां फील होना, वो अटैचमेंट फील ना होना, या फिर डाइवर्ट हो जाना, फैमिली की जगह कहीं और डाइवर्ट हो जाना, अपने इमोशंस, अपना पैशन वो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल है। तो अपने पार्टनरशिप में इंटीमेसी को बनाए रखना, इमोशनल हो या फिजिकल, आपको बनाए रखना होगा। लॉयल्टी के साथ आगे चलना होगा। पेशेंस टेस्ट होंगे, चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी। हो सकता है जहां पर आप काम करते हो वहां पर बहुत जल्दी आपका किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी बिल्डअप होने लगे। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। या हो सकता है आप कोई जॉब छोड़कर नई जगह जाए और वहां पे कोई आपकी लाइफ को क्रॉस कर रहा है, कोई आपको हिट कर रहा है। इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। शनि के एस्पेक्ट की बात करूंगा तो शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस पर। देखिए, 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का है, हमारे हायर एजुकेशन का है, फॉरेन लैंड का है, फादर का है। तो फादर को लेकर डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस को लेकर डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं फेथ लॉयल्टी को लेकर डिस्प्यूट, भाग्य को लेकर डिस्प्यूट कि भाग्य साथ ही नहीं देता है, कैसा भाग्य है मेरा, किस्मत ही अच्छी नहीं है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके मुंह से सुनने को या आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा, क्योंकि मीन राशि 12th हाउस की राशि है तो सबकॉन्शियस माइंड को दिखाती है। वहां पे वक्री होना तो पुरानी पुरानी चीजें फ्लैशबैक होंगी, पुरानी यादें आएंगी, पुरानी बातें होंगी। पेशेंस टेस्ट होगा, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ इंटरव्यू क्रैक करना है, कोई इंटरव्यू की कॉल आने वाली है, किसी कोई ईमेल आने वाली है, कहीं किसी से कोई कॉल लेटर आने वाला है, वहां पर आपके पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं।
आप वेट कर रहे हो लेकिन चीजें नहीं हो पा रही हैं, अभी तक समय नहीं आ रहा है, पेशेंस टेस्ट हो रहा है, बनाई रखिएगा। बड़े फादर लाइक फिगर, गुरु, महात्मा, इनका कोई भी कर्ज नहीं लेना, इनका जितना आशीर्वाद दे सकते हो उतना अच्छा है। सेवा करने का समय है, ब्राह्मण भोज कराने का समय है। टॉरस साइन, साधु, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी, भंडारा करा सकता है अगर आपकी कैपेसिटी है, आपने कोई मन्नत मांग रही है, दिस इज अ मोमेंट जब आप करा सकते हैं। आपको याद आएगा, हाँ यार मैंने बोला था, घर में कोई कथा कीर्तन करा सकता है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही हैं। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना आपके फर्स्ट हाउस पर, पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, आपकी फिलॉसफी चेंज हो रही है, नजरिया चेंज हो रहा है, लेकिन एनर्जी लेवल भी लो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोल्डनेस है ना, शनि एस्पेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लेके आएगा, अलग तरह की फिलॉसफी में चलोगे। फर्स्ट हाउस अपनी थॉट प्रोसेस पे अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस होता हुआ नजर आ सकता है, अपनी एनर्जी लेवल को बहुत डाउन फील करोगे, किसी चीज को करने में बहुत एफर्ट डालना पड़ सकता है। और जिनका ऑलरेडी शनि रेट्रोग्रेड है उनके लिए तो और भी ज्यादा, 100% नहीं 300% देना वो बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया है। तो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने का भी बहुत मेजर क्वेश्चन मार्क, बहुत मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई नजर आ रही है। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस हमारे होम एनवायरनमेंट का है, मदर का है, हमारे घर, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का है, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट होना, कोई रेनोवेशन होना, आपका कॉन्शियस माइंड उधर की तरफ जा सकता है कि होम, कोई लैंड प्रॉपर्टी अटेन करनी है, मदर को कुछ चीज़ें देनी है, मदर की हेल्थ को टेक केयर करना है, या फिर अपनी लैंड प्रॉपर्टी को लेकर अपनी बर्थ प्लेस पे कोई लैंड प्रॉपर्टी बड़ी है उसकी सेल परचेज के बारे में सोच सकते हो, गाड़ी कोई खरीदने के बारे में सोच सकते हो, कोई पेपर सेल आउट करने के बारे में सोच सकते हो। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कोई घर में रेनोवेशन वाली बात हो सकती है, किसी तरह का कोल्ड वॉर भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक अच्छी चीज है कि जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अलाइनमेंट ज्यादा बन रहा है। हो सकता है घर में बाहर मन नहीं लग रहा है, जॉब में मन नहीं लग रहा है, तो घर दूर रहते हो तो घर जाने का क्रेविंग है कि घर जाना है, मदर के पास जाना है, माँ के हाथ का खाना खाना है, माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। इस तरह की चीजें भी बहुत मेजर हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मेजर हाईलाइट है। अब बात करूंगा, देखिए केतु मंगल को भी थोड़ा टच करने की कोशिश करूंगा। देखिए शनि का 3rd एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? टॉरस साइन पे, और शुक्र कहां बैठे हैं? आपके टॉरस साइन में बैठे हैं। और कहां बैठे हैं शनि? 7th हाउस में। 7th हाउस शुक्र का है, रिलेशनशिप का है। तो शुक्रदेव कहीं ना कहीं 3rd एस्पेक्ट में है शनि के, तो लूप होल्स बहुत दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं फेथ वाला इशू, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं होगा, रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं होगा, हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं लूप होल्स दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। केतु का शुक्र के नक्षत्र में चले जाना और ज्यादा चेरी ऑन द टॉप का काम कर रहा है, यानी कि अप्रैल 2026 तक टिक 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 करके ये पेशेंस का चेक तो करेगी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को टेस्ट करेगी, डिटैचमेंट लेके आएगी, सेपरेशन वाली, दूर जाना, अपनी चीजों में मंथन करना। 12th हाउस योगा मेडिटेशन की तरफ आपको तरफ लेके जाएगी, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवोशन, सरेंडर की तरफ लेके जाएगी। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा हेल्दी वे में दिखाई दे रही है। देखिए शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है राहु के ऊपर, मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है शनि के ऊपर। तो शनि मंगल का एक बहुत मेजर फाइट चल रहा है 2023 से, और इसका इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा है। कभी ऑल ऑफ सडन चीजें अच्छी हो जाती है, कभी कभी एकदम से स्ट्रेस आ जाता है, फिजिकल लेवल लो हो जाता है, कभी कभी फिजिकल लेवल बहुत हाई हो जाता है, एनर्जी लेवल, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाना, कभी कभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाना। ये कहीं ना कहीं चल रही है वॉर। और मंगल बहुत जल्दी 28 जून के बाद आने वाले, जुलाई के बाद आने वाले 1st हाउस में शनि मंगल आमने सामने होंगे, तो एक तरह का वॉर दिखाई दे रहा है। और वो घर में का डिस्प्यूट है, पर्सनल लाइफ का वॉर है, या प्रोफेशनल लाइफ का वॉर है, किसी तरह का टर्मोइल, किसी तरह का तमस बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्लस मैंने बताया था जुपिटर और राहु का एक समुद्र मंथन चल रहा है, थंबनेल में भी आपने देखा होगा। देखिए एक दूसरे से दोनों नवम पंचम बैठे हैं, यानी कि एक दूसरे के से एक समुद्र मंथन चल रहा है, यानी कि समुद्र मंथन में वो हलाहल बाहर आ रहा है। लेकिन आपने कहानी सुनी होगी, जब हलाहल निकला था तो ना देवता संभाल पाए थे उस हलाहल को, ना दानव संभाल पाए थे उस हलाहल को। तो उस नेगेटिविटी को, उस हलाहल को संभालने के लिए कौन आए थे? महादेव आए थे। तो उस
महादेव को सरेंडर करना, अपने अंदर की कोई तमस है, कोई नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी ऊर्जा आपके साथ चल रही है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, किसी चीज का आंसर ढूंढना चाहते हो, किसी चीज को दूर करना चाहते हो, टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हो, कुछ चीजें ऑटो पायलट पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, आपका लाइफ पैटर्न चल रहा है, एक मैच्योर कमिटमेंट चल रहा है, आप चाहते हो चीजें रिवील हो जाए, चीजें रिलीज हो जाए, चीजें बैलेंस हो जाए। दिस इज द मोमेंट। जुलाई से लेकर नवंबर तक हो सकता है, बट सरेंडर विल बी द की। सरेंडर होना, डिवोशन दिखाना, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मीन राशि सरेंडर करने की राशि है। शनिदेव आपके 7th हाउस में है, तो पद को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी आएगी। लेकिन अगर आप महादेव को सरेंडर करते हैं, आप डिवोशन की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, एथिक्स, मोरालिटी, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, राइचियसनेस के साथ चलते हैं, राहु की तरफ नहीं, आप ध्यान, योग, मेडिटेशन, संयम, नियम, साधना की तरफ जाते हैं, आपकी लाइफ में इवॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। रेमेडी की बात करूं, इस समय में जैसे महादेव ने देवताओं के संकटों को हरा था, दानवों के संकटों को हरा था, वो हलाहल अपने कंठ में ले लिया था, तो आप नीलकंठ जाकर इस समय काल में हरिद्वार, ऋषिकेश जाकर आप नीलकंठ के दर्शन करना, उनको प्रे करना। इस तरीके से आप अपने जीवन में किसी तरह की कोई सॉल्यूशन ढूंढते हुए नजर आओगे, आपके जीवन का तमस खत्म होता हुआ नजर आएगा। यानी कि दैट विल बी द प्लेस जहां जाकर आप डिवोशन शो कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, गंगा किनारे कुछ पूजन, संयम, नियम, साधना कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आप वहां नहीं जा सकते, आप अपने आसपास के किसी मंदिर में जाके जलाभिषेक करना, स्तुति करना, महादेव का प्रे करना, चैंटिंग करना, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते तो घर में सुबह शाम उठते बैठते कभी भी जब भी मौका लगे संयम के साथ, पेशेंस के साथ ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना आपके जीवन की फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को, आपके चैलेंजेस को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपके फियर को खत्म करते हुए नजर आएगी। आपके वाई का आंसर आपको मिलेगा, आपके सोल अलाइनमेंट मिलेगा, आपको पर्पस मिलेगा अपने जीवन का। सरेंडर करना होगा। और जैसा कि कहा भी गया है, मीन राशि में जब शनिदेव आए हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोला था, भले से आपके पास महादेव का गांडीव हो, भले से आपके पास कोई भी पोजीशन हो, कितने भी पैसा हो, कितना भी नेम हो, फेम हो, सेलिब्रिटी हो, आपको इस समय में सरेंडर करना ही पड़ेगा। ईगो दिखाओगे तो नीचे चले जाओगे, प्रे करोगे, डिवोशन दिखाओगे तो जीवन में बहुत ऊपर चले जाओगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।